हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक जेआरएफ विद शाइन अकेडमी। मेरा नाम तौसीफ है और मैं कॉमर्स सब्जेक्ट से नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमने पेपर 1 के लिए एक सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है जेआरएफ सीरीज़ फॉर कॉमर्स। इस सीरीज़ में उन सभी टॉपिक्स को लिया जाएगा जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। बेसिकली ये पार्ट है टीचिंग मेथड का। टीचर सेंटर्ड मेथड हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स के बारे में। इसको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ इसमें कवर करेंगे और कहाँ से क्वेश्चन बनता है और एक बहुत ही क्रिस्पी और शॉर्ट वे में आपको समझाने की कोशिश की जाएगी ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपका इन फ्यूचर कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम कुछ मेथड्स को हमें पता लगाना जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो कि स्टूडेंट सेंटर होते हैं, जिनमें स्टूडेंट्स का जोर ज़्यादा होता है, टीचर की उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी कम होती है। टीचर वहाँ पर सिर्फ एज अ गाइड यूज़ करता है, जो पूरी की पूरी जो पार्टिसिपेशन होती है वो स्टूडेंट्स की होती है। इसीलिए इसको स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड का नाम दिया गया है। तो इसमें पहला मेथड आता है इंडिविजुअलाइज्ड मेथड, यानी एक ऐसा मेथड जो कि एक इंडिविजुअल लर्नर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, उसकी नीड को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसमें कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जैसे केस स्टडी अप्रोच, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, ओपन लर्निंग, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ये कुछ ऐसे मेथड हैं जो कि इंडिविजुअलाइज्ड मेथड में यूज़ किए जाते हैं। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। केस स्टडी क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग क्या होता है, क्या इनके एडवांटेज होते हैं और क्या इनके डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे पहले जो हमारा मेन जो इसमें मेथड्स है या टूल्स है वो है असाइनमेंट। असाइनमेंट्स आप पता होगा क्या होता है, आपको स्कूल्स में या कॉलेजेस में आपको असाइनमेंट्स मिले होंगे। असाइनमेंट्स होता है बेसिकली एक पर्पस के ऊपर रिलेटेड होता है। उसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक के ऊपर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक्वायर करनी होती है, सर्वे करना होता है अपनी तरफ से, आपकी जो नॉलेज है उसको अप्लाई करना होता है और साथ ही साथ आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं यूज़ करना होता है। यहाँ पर जो मेन जो रोल होता है वो लर्नर्स का होता है और टीचर भी इसमें एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। टीचर प्लान करता है कि आपको कौन से टॉपिक पर असाइनमेंट देनी है, कहाँ से आप इन्फॉर्मेशन उठाओगे, किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, यानी जो गाइडेंस होती है पूरी की पूरी वो टीचर की तरफ से ही होती है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आगे इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले एडवांटेज इसके देख लेते हैं। एडवांटेज में क्या आएगा कि ये स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंटली वर्क करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि असाइनमेंट में आप ही को वर्क दिया जाता है तो आप इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिव एनालिटिकल और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ है उसको कहीं ना कहीं ये सॉल्व करने में मदद करता है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएटिविटी है उसको भी ये सॉल्व करने में मदद करता है। लिमिटेशन क्या होगी इसकी? लिमिटेशन यही होती है कि स्टूडेंट्स खुद काम ना करके दूसरों की कॉपी कर लेते हैं, जिससे कि ये सारी की सारी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो नहीं रहती। तो ये असाइनमेंट्स के कुछ एडवांटेज एंड लिमिटेशन है। आगे हम डिस्कस करते हैं केस स्टडी के बारे में। केस स्टडी बेसिकली एक लेक्चर मेथड की तरह ही होता है। लेक्चर मेथड में क्या होता है कि सामने वाला बोलता है और आप सुनते हैं, जबकि केस स्टडी में ऐसा नहीं होता। केस स्टडी में एक्टिव लर्निंग होती है। केस का मतलब पहले आपको समझना होगा, केस क्या होता है? एक डिस्क्रिप्शन होता है किसी एक्चुअल सिचुएशन का, यानी जो आपके सामने कोई एक्चुअल सिचुएशन आई उसको आप कैसे डिस्क्राइब कर पा रहे हो, उसी को ही केस कहा जाता है। और जब इसी केस की स्टडी की जाती है एक्टिव लर्नर्स के थ्रू, उसी को ही केस स्टडी कहा जाता है। इसमें जो मेन रोल होता है वो स्टूडेंट्स का ही होता है और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो डिसीजन मेकर के रूप में काम करते हैं, यानी अपना डिसीजन, अपना व्यू पॉइंट रखते हैं कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है, कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है। इसके कुछ एडवांटेज हैं या कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। केस स्टडी में जैसे मैंने बताया एक्टिव लर्निंग होती है, तो वहाँ पर आप क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं किसी भी टॉपिक को, उसको इवेल्युएट करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं अपने वे में। साथ ही साथ आपकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल है या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो भी इन्हांस होती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें पार्टिसिपेशन एक्टिव होती है।
यानी इसमें कोई भी जो मेंबर होता है केस स्टडी में वो सुनता नहीं है या सिर्फ देखता नहीं है काम को होते हुए, वो खुद काम में हिस्सा भी बनता है। लिमिटेशन इसकी यही हो सकती है कि जो आपको टीचर प्रोवाइड करवाया गया है उसके लिए उसको काफ़ी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक इसकी लिमिटेशन ये है कि ये जो मेथड्स है वो हर सब्जेक्ट में या हर सिचुएशन में यूज़ नहीं किया जा सकता। कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में, कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन में ही इस केस स्टडी मेथड को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड है इसमें प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। इसके नाम से ही क्लियर है, प्रोग्राम यानी पहले से ही एक ऐसा लर्निंग आपके सामने पेश की जाएगी जो कि हाईली स्ट्रक्चर्ड है। पहले से ही सब चीज़ उसमें डिसाइड है, कितना आपको पढ़ाया जाएगा, क्या उसमें लर्निंग पैकेज होगा, कहाँ से आपको पढ़ना है, कब आपका एग्ज़ाम होगा, वो सारी की सारी बातें एक लॉजिकल सीक्वेंस में आपके समक्ष रखी जाती है। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और ऐड की जाती है कि आपको फीडबैक देना पड़ता है ईच स्टेप के बाद। फॉर एग्जांपल आपको यूनिट दी गई कि आपको 10 यूनिट कवर करनी है, तो हर यूनिट जब भी कवर होगी या हर चैप्टर जब भी कवर होगा उसके बाद आपको अपना फीडबैक या फिर टेस्ट देना होगा। तो उसी को ही कहा जाता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। उसकी भी कुछ एडवांटेज हैं, अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो उनको भी एक बार देख लेते हैं। इसमें रेगुलर फीडबैक दिया जाता है और साथ ही साथ इसमें भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है लर्नर्स की। एक पॉइंट तो आप मेजर याद रख ही लीजिए कि क्योंकि हम स्टूडेंट सेंटर मेथड पढ़ रहे हैं तो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन का जो एडवांटेज है वो लगभग सभी मेथड्स में आएगा। लिमिटेशन इसकी क्या होगी कि ये जो लर्नर की जो इसमें मोटिवेशन है आफ्टर सम टाइम वो डिमिनिश हो सकती है, मींस वो धीरे धीरे कम हो सकती है, क्योंकि जब हम लगातार किसी से फीडबैक लेंगे और उसका फीडबैक अच्छा नहीं आता तो वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाता है। नेक्स्ट इसमें है पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। पर्सनलाइज्ड का मतलब होता है कि उसी के लिए बनाया गया या उसी के हिसाब से कोई चीज़ बनाई जाए। तो यहाँ पर भी यही है कि पर्सनलाइज्ड सिस्टम में बेसिकली यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं उन सब्जेक्ट मेथड्स को जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स अपने हिसाब से बनाता है और उस यूनिट्स वो लिखते हैं जो कि उनमें अपनी मास्टरी है। फॉर एग्जांपल आपकी एक यूनिट में मास्टरी है तो उस मास्टरी के अकॉर्डिंग आप किस तरह से उस पर लिखते हैं, किस तरह से आप उसको राइट करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, यानी टीचर्स का, आपके प्रोक्टर्स का, जो भी आपके समक्ष हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, उनसे आप धीरे धीरे समझते हैं उस टॉपिक के बारे में। उसी को ही कहा जाता है पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जो पीएचडी की जो प्री लर्निंग होती है, यानी जब आप रिसर्च करते हैं, जो उससे पहले आपको जो टीचिंग दी जाती है, जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन का ही एक पार्ट है। इसमें बेसिकली 5 एलिमेंट्स को शामिल किया जाता है। सबसे पहला होता है मास्टरी लर्निंग, यानी जिस सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी है, जिस टॉपिक में आपकी मास्टरी है, उसमें आपको लर्निंग करनी होती है। सेल्फ पेसिंग, यानी किस स्पीड से आप पढ़ रहे हैं, कितना आपको एक दिन में टॉपिक कवर करना है, वो भी आप अपने हिसाब से चलेंगे। इसमें ज़्यादातर रिटन मटेरियल के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता है, आपके जो प्रोक्टर्स हैं और साथ ही साथ आपके जो लेक्चरर्स हैं या जो लेक्चर देने वाले हैं उस पर भी यहाँ पर मेन ध्यान दिया जाता है। तो बेसिकली पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन के 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं। इसके भी कुछ अपने एडवांटेज हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली है इसमें वही मास्टरी हो जाती है लर्निंग में, यानी एक आप ऐसा ही टॉपिक उठाते हैं जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ आप इसमें सेल्फ पेस कर सकते हैं अपनी लर्निंग को। और इसका लिमिटेशन हो सकता है कि ये जो रैपिडली एकदम से कोई चेंज आ जाता है या एकदम से नेचर में कोई चेंज आ गया, हमारी लर्निंग कुछ चेंज आ गया या कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, तो वहाँ पर ये पर्सनलाइज सिस्टम काम नहीं करेगा। और साथ ही साथ इसमें जो साइकोमोटर और इफेक्टिव डोमेन है वो भी इसके लिए सूटेबल नहीं होते। साइकोमोटर और इफेक्टिव डोमेन्स क्या होते हैं ये हम आगे इन फ्यूचर पूरी डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। ये मेथड बहुत ही ज़्यादा आज के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो लर्निंग की जाती है वो कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। मींस कंप्यूटर में ऐसे इंस्ट्रक्शन बनाए जाते हैं, ऐसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं जिनसे आप लर्निंग कर सकते हैं। क्यों ये बहुत ज़्यादा क्विकली है? क्योंकि कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन को बहुत ही क्विकली एक्यूरेटली अडेप्ट करता है और उसको लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग ही डिफ़ाइन करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ इसका डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि जो कंप्यूटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनलाइज नहीं होता, मीन्स आपके साथ घुल मिलता नहीं, आपकी प्रॉब्लम नहीं समझता। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है बुक्स या फिर वीडियो टैब के द्वारा आप जो पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में बेसिकली कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर के द्वारा आपके लर्निंग प्रोग्राम बनाए जाते हैं। इसके भी कुछ एडवांटेज हैं, तो सबसे पहले एडवांटेज इसकी देख लेते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है और बेटर कंट्रोल होता है आपका रिसोर्सेज के ऊपर।
साथ ही साथ इसमें आप प्रैक्टिस करते हैं, साइमुलेट करते हैं, मॉडलिंग करते हैं अपने हिसाब से। साइमुलेशन का मतलब होता है सामने से देखना, मॉडलिंग का मतलब होता है अपने हिसाब से मॉड्यूल करना किसी सब्जेक्ट को या अपने लर्निंग प्रोग्राम को। प्रैक्टिस का मतलब होता है उसकी टाइम टू टाइम आपको प्रैक्टिस करना। साथ ही साथ ड्रिलिंग का यहाँ पर मतलब होता है किसी चीज़ को खोद कर निकालना, मीन्स एक टॉपिक के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। लिमिटेशन इसकी यही है कि ये काफ़ी इम्पर्सनल है, मीन्स ये आपकी प्रॉब्लम नहीं समझेगा और बहुत ही ज़्यादा ये कॉस्टली भी पड़ता है। अब आता है इसमें ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग का मतलब होता है यानी जहाँ पर आप दोनों तरफ से जहाँ बातचीत होती है किसी लेक्चर्स के थ्रू या कोई भी आप प्रोग्राम जो कर रहे हैं, यानी इसमें फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन होता है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो पढ़ाया जा रहा है या जो आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो लर्निंग पैकेज होता है वो बनाया जाता है मल्टीमीडिया के थ्रू, मीन्स वीडियो हो गया या ऑडियो हो गया या ऑडियो वीडियो का मिक्सचर हो गया। इस तरह से जो ओपन लर्निंग का प्रोग्राम है वो बनाया जाता है। ओपन लर्निंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक सिचुएशन में ये लैक कर जाती है इसकी इम्पोर्टेंस कि अगर एकदम से कोई रैपिडली चेंज आ जाए नेचर में या टॉपिक में या सब्जेक्ट में, तो वहाँ पर ये काम नहीं करती। एडवांटेज है इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि इसमें फेस टू फेस इंट्रैक्शन होती है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, तो अगर कोई भी वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको उसी समय दूर किया जा सकता है। लिमिटेशन इसकी वही है कि साइकोमोटर और इफेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव को ये पूरा नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ इसमें जो टाइम, एक्सपर्टाइज, जो रिसोर्स लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं अगर एकदम से चेंज आ जाता है रैपिडली किसी नेचर में, सब्जेक्ट में या टॉपिक में, तो वहाँ पर ये सूटेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारा मेथड है ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है कुछ जानने की इच्छा रखना, यानी कुछ खोज कर निकालना, उसको ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। तो इस मेथड को बेसिकली प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने एडवोकेट किया था, बनाया था। इसमें स्टूडेंट्स के माइंड में जो आइडियाज़ आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के माइंड में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको वो अपनी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी इसमें क्या करते हैं, वो नॉलेज को डिस्कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूटन है, अब न्यूटन ने क्या डिस्कवर किया, लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो वो एक ह्यूरिस्टिक मेथड्स में आ जाता है। साथ ही साथ इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो इसका जो ऑब्जेक्टिव है सिर्फ पढ़ाना ही नहीं कि आप साइंस पढ़ा रहे हो, मैथ पढ़ा रहे हो, ग्रामर पढ़ा रहे हो, वो कैसे आई, कैसे वो बनी, वो यानी मैथ का आप जो फॉर्मूला पढ़ रहे हो वो कैसे बना, उसके बारे में जब आप जानने लगोगे तो उसी को कहा जाएगा ह्यूरिस्टिक मेथड्स। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आप लर्नर के अकॉर्डिंग ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन को, यानी अलग अलग कर रहे हैं। जैसे ये बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक होता है, प्रोएक्टिव होता है टीचिंग मेथड्स में, और इसमें चाहे होल ग्रुप हो, स्मॉल ग्रुप हो या फिर इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मेथड हो, उन सब का यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो टीचर होता है वो पहले से ही प्लान करता है आपके लर्निंग प्रोग्राम को, और ये काफ़ी ज़्यादा क्वालिटेटिव होता है। अगर हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में कंपेयर करें तो इसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का पलड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी है, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएट का मतलब होता है कि आपकी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग आपका लर्निंग प्रोग्राम, आपका लर्निंग मेथड, किस तरह से आप चीज़ अडेप्ट करते हो, उसके अकॉर्डिंग ही सबसे समझाई जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो लेसन्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग होते हैं, रेलिवेंट होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होती है लर्नर्स के द्वारा, क्योंकि जब उन्हीं के अकॉर्डिंग ही आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, कोई सब्जेक्ट बना रहे हो, तो वहाँ पर रेलिवेंट भी होगा उनके लिए, इंटरेस्ट भी होगा और वो एक्टिव भी रहेंगे। और काफ़ी ज़्यादा ये ऑर्गेनाइज्ड होता है और प्लान्ड मेथड भी माना जाता है। तो ये हमारे बेसिकली कुछ मेथड से जो कि स्टूडेंट सेंटर से रिलेटेड थे, इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा। जो लास्ट ईयर में जो मेथड्स आए थे वो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, और कुछ जो नए मेथड्स जो ऐड हुए हैं वो भी मैंने हर चीज़ यहाँ पर डिस्कस की, एडवांटेज और लिमिटेशंस के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। जो तैयारी कर रहे हैं एनटीए के एग्ज़ाम की, अपकमिंग की, बहुत ही जल्द आने वाला है, उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा पेपर 1 और जो कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो हम आपको ला रहे हैं विद PDF। और तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपका डाउट है, नेक्स्ट जो आपको टॉपिक किस टॉपिक पर आपको जो वीडियो है वो चाहिए। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर इसकी PDF अपलोड की जाएगी, तो वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन करें।
इंस्टाग्राम पर आप हमें लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ फेसबुक पेज है हमारा शाइन अकेडमी फॉर यूजीसी नेट मॉक टेस्ट। वहाँ पर पेपर 1 से रिलेटेड डेली क्वेश्चन वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन अपलोड की जाती है, तो वहाँ पर आप जाकर हमें फॉलो या लाइक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं समाप्त। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह से ही पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। वर्क हार्ड एंड शाइन योर फ्यूचर। थैंक यू। Subscribe our YouTube channel Crack JRF with Shine Academy and press bell icon so you never miss the updates.